ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है न्यारे और अति प्यारे। अव्यक्ति इशारे। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित न करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है। आज तो सद्गुरुवार है। सद्गुरु बाबा को भोग भी लगेगा। कर्मातीत अवस्था के बारे में इस मास हमारा अभ्यास चल रहा है और बाबा भिन्न भिन्न तरीके, भिन्न भिन्न धारणाओं के बारे में बताते हैं। न्यारे और प्यारे। न्यारे का कई अर्थ होते हैं, पर एक अर्थ ये भी है यूनिक। कोई बहुतों को देखते हैं, मुझे हर तरीके से न्यारा रहना है, न किसी से रेस करनी है न रेस करनी है। रेस करने में भी ध्यान तो जिससे रेस कर रहे हैं उनकी तरफ रहेगा ना। लक्ष्य सामने है और रेस करो, और रेस भी नहीं करनी कि वो ऐसा है, वो करता है तो मैं क्यों ना करूं, इसने ये किया मैं भी करूं, तो न्यारापन नहीं रहता है ना। परंतु अगर अपनी समझ से, अपनी धारणाओं से एक उदाहरण बने तो उनको भी न्यारे कहेंगे। जैसे भेंट करते हैं जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और वो कह देंगे कि इसकी बुद्धि तो बहुत ही अपने तरह से चलती है, बहुत न्यारी है। तो अपने में एक अच्छा उदाहरण बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हुए, और अपना अभ्यास तो है ही व्यक्तिगत में। आजकल ऐसा हो गया है कि एक आधार सा बना लिया है। किसी की बातें सुन के, किसका मंथन सुन के प्रभावित हो जाते हैं। ये तो अच्छा है, क्यों नहीं सुने, पर सुनते हुए भी अपना विचार सागर मंथन जरूर चले, क्योंकि उससे विचार सागर मंथन से फ्रेश भी होते हैं और अभ्यास की विधि भी स्पष्ट होती है। दादियों की क्लासेस सुनते हैं। आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरह की बातें क्लासेस में सुनाते रहते हैं, लेकिन मुझे खुद निर्णय करना है कि मुझे कैसे पुरुषार्थ करना है। तो हर एक अपना व्यक्तिगत न्यारापन बना के रखे। अब सोचना इस बात के ऊपर कि ये न्यारापन कैसा है। बेशक जैसे बाबा बता रहे हैं कि कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर में हूं मैं, शरीर से न्यारे, क्योंकि अगर मैं आत्मा शरीर में नहीं हूं तो आत्मा कुछ कर तो नहीं सकती ना। शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता, और आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती है।
तो इसलिए हमें शरीर का अभिमान न हो, भान न हो, परंतु शरीर से भी एक संबंध हो, बंधन नहीं। जैसे कार और ड्राइवर का एक संबंध होता है ना। कई बार हम सोचते हैं कि जो कार मैं चला रहा हूँ वो मैं ही चलाऊं। वो दूसरे को देना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे भी न्यारापन अपने अभ्यास को ठीक से बनाना, और जैसे बाबा कह रहे हैं कि शरीर का बंधन, तो एक संबंध होता है, एक बंधन होता है। तो देखना है कि कब शरीर एक बंधन है और कब शरीर एक से संबंध है। और उसका कारण भी हो सकता है कर्म का बंधन। कर्म बहुत खींचता है ना बुद्धि को, मन को। कभी कभी न्यारा हो जाना चाहिए। हम्म, कई हमको आजकल कहते हैं, हम्म, एक पार्ट बजाते रहे हैं, अभी मेरे को वो पार्ट नहीं बजाना है, आयु बड़ी होती जा रही है। लेकिन बाबा का बनने के बाद मैं तो यही संकल्प करती हूँ कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंत तक अपना पार्ट बजाया, तो इसी तरह से कर्म का बंधन भी न हो, व्यक्तियों का भी बंधन न हो। इसका प्रभाव, इसको खुश करना, उसको एक बाबा को अगर आप ठीक खुश रखते हैं तो सभी खुश रहेंगे। अगर एक एक को खुश करने चले तो कोई ना कोई तो नाराज हो ही जाता है, नहीं? बेशक बाबा कई बार कहते थे कि सब आपसे संतुष्ट हो, संतुष्टा का सर्टिफिकेट लो। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं वैभव का बंधन, साधन जिसको साधन कहते हैं, स्वभाव संस्कार का बंधन। किसी को मैं समझा रही थी तो वो कहती है मैं खुद अपने स्वभाव संस्कार से तंग हूं, पर मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अपना अनादि स्वरूप, अनादि संस्कार, अनादि गुण इमर्ज करते रहो, तो उन गुणों के हिसाब से आपका स्वभाव भी रहेगा और स्थिति भी रहेगी। तो स्वभाव संस्कार का बंधन, तो बाबा क्या कहते हैं कि कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करें। बाबा कहते हैं ये बाबा कहते हैं कि बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। जो कभी कभी भारीपन आ जाता है ना, तो चेक करो इनमें से कोई बंधन तो नहीं खींच रहा। इसके लिए सदा बाबा कहते हैं कि निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। निर्मित निर्णय मतलब किसी बात का लेप छेप न लगे, अफेक्ट ना आए, प्रभाव न पड़े, व्यर्थ संकल्प न चले। छोटी छोटी परिस्थिति बातें तो ड्रामा के सीन्स तो बदलेंगे ना। भेंट करते रहेंगे। कोई कहते हैं पहले जो बाबा के बच्चे थे, पुराने थे, उनको यज्ञ के प्रति भावना थी। और आजकल बुद्धि के बल से यज्ञ शब्द समझते हुए भी जरूरी नहीं कि वो भावना है। तो इसमें हमको कभी अपना दिल शिकस्त नहीं होना है। ठीक है, हर एक का पार्ट है,
कई ऐसे आते हैं जो आते ही उनको बहुत यज्ञ के प्रति स्नेह होता है, सेवा भाव होता है। कईयों में नहीं होता है, पर उसमें हम क्यों अपनी अवस्था को नीचे ऊपर करें ना। तो हम न्यारे रहें, निर्लिप्त, लेप शेप जिसको कहते हैं, न लगे, किसी बात का प्रभाव ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखने से जरूर है कि न्यारे रहेंगे और सदा प्यारे रहेंगे। ओम शांति। अभ्यास करें। ओम शांति।